हाय, कैसे हो आप सब। मैं हूँ खुश और आशा करती हूँ कि आप सब भी खुश होंगे। दोस्तों, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत स्पेशल क्योंकि मैं जा रही हूँ इंडिया के प्रेसिडेंट हाउस में और आज मैं एक्सप्लोर करूँगी अमृत उद्यान को। जी हाँ, जिसके लिए मैं सुबह सुबह तैयार होकर निकल गई हूँ और बस मैं अभी मेट्रो स्टेशन पहुँचने ही वाली हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ 2 बार पहले भी जा चुकी हूँ जब उसका नाम मुगल गार्डन हुआ करता था और मैं आज तीसरी बार जा रही हूँ, तो देखती हूँ कि नाम के साथ साथ वहाँ और क्या चेंज हुआ है। और ये देखिए सामने, ये मेट्रो स्टेशन में पहुँच गई हूँ। बस अपनी गाड़ी को करना है पार्क और फिर चलते हैं। वैसे तो आज संडे है लेकिन फिर भी लगता है कि सारी जगह फुल हो गई है और हमें जाना होगा बेसमेंट में। तो चलिए चलते हैं बेसमेंट में। और ये देखिए हमारी गाड़ी पार्क हो गई है अच्छे से और अब मैं निकलती हूँ मेट्रो के लिए। और ये रही हमारी परमानेंट क्रिसमस ट्री। और ये देखिए छोटी सी लंबी लाइन है जो टोकन के लिए है। आज संडे है तो छोटी सी है, वैसे वीकडेज को ये और भी लंबी होती हैं। सबसे पहले हमें करवानी होगी सिक्योरिटी चेक, जो कि हो जाएगा बस 3 सेकंड में। ये हो गया, सबसे पहले मेरा ही हुआ। और अब हम चलते हैं अंदर। मुझे टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास है ये मेट्रो कार्ड जिसको मैं यूज करूँगी। और अब मैं चलती हूँ अंदर। तो ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ चुकी हूँ और हमें एक फ्लोर और ऊपर जाना है। तो ये देखिए सारे लोग एक्सीलेटर से जा रहे हैं तो मैं भी उसी से जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बंदा है जो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है। चलो अच्छा है। और ये मैं पहुँच गई हूँ ऊपर जहाँ से हमें मेट्रो लेनी है। और ये जो मेट्रो आई है वो उस तरफ की मेट्रो है, मतलब आने वाली मेट्रो है। और ये लो जी, हमारी मेट्रो भी आ गई। तो चलिए चलते हैं फिर। तो सभी लोग अंदर आकर अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। और हमारी मेट्रो निकल चुकी है। और ये देखो क्रिश, मेरे सनग्लास लगा रखे हैं इसने। ये देखो कितनी भीड़ हो गई है। वैसे तो मेट्रो में फ़ोटो लेना और वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन मानता कौन है। हमारी यात्रा पूरी हो गई है और हम उतर चुके हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन। और अब पहले हम लोग निकलेंगे बाहर, उसके बाद देखेंगे कि अमृत उद्यान पहुंचने के लिए मेट्रो स्टेशन से और क्या करना होगा। यहाँ पर एग्ज़िट के लिए इतने सारे ऑप्शन हैं लेकिन
मुझे निकलना है कर्तव्य पथ की ओर। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा एग्ज़िट ले जाएगा हमें कर्तव्य पथ की ओर। एंड दिस इज़ ग्लिम्सेस ऑफ द मेट्रो। तो फाइनली हमें एग्ज़िट मिल चुकी है और अब मैं निकलती हूँ बाहर। और ये रहा मेट्रो के बाहर का नज़ारा। और ये देखिए यहाँ पे कुछ है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ओह वाओ, हाउ रिलैक्सिंग। ये जो बिल्डिंगें देख रहे हो यही है हमारी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी कि केंद्रीय सचिवालय। तो यहाँ से हमें जाना होगा इस ऑटो से। यहाँ से उद्यान की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, जिसके लिए अंकल ने चार्ज किया है 70 रुपीज़। और ये रहा हमारा कर्तव्य पथ। बाइक्स का नहीं बना दी थी। अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, नहीं तो यहाँ तक लाइन लगती थी, मुगल गार्डन के यहाँ तक लाइन लगती थी, समझ रहे हो सब। हाँ वो तो है, हम लोग 2 बार आ चुके हैं, तीसरी बार है। अब ऑनलाइन से इतना सीमित टिकट देते हैं, उससे ज़्यादा देते हैं। हाँ हमने पहले ऑनलाइन ले लिया है। हम लोग आते थे यहीं छोड़ के चले जाते थे, यहीं लाइन लगी रहती थी। हाँ सही बोला। 2 साल से बंदी था कोविड। वही खराब हो गया हमारा लोग। नहीं, 1 महीने मुगल गार्डन में बहुत अच्छी कमाई होती थी हमारी। अब कोई सवारियाँ नहीं आती हैं। अब तो नाम बदल गया, अमृत गार्डन बोलो। अभी आदत बनने में टाइम लगेगा। तो इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, अभी लोग इलाहाबाद ही ज़्यादा बोलते हैं, बोलते बोलते ज़्यादा। ऐसे सही है, प्रयागराज भी सही है। प्रयागराज तो वहाँ था ही, प्रयाग तो पहले ही कहते थे, जो हवन होता था हम वहीं कहते प्रयागराज का। अच्छा आपकी आवाज़ से पता चल गया, सही तो है कि चलो भैया पैसा यूपी बिहार ही जाना चाहिए। 10 रुपया ज़्यादा या 10 रुपया कम? आप कहाँ से हो? बिहार से। यहाँ के लोग साइलेंट बहुत है भाई, पढ़ाई के माने में। मैंने देखा इलाहाबाद में जब भर्ती होती निकलती है ना, बिहार के बच्चे आते हैं दूसरे का पेपर देने। हाँ सेटिंग वाली जो 10 लाख की सेटिंग होती है ना, उसमें बिहार के बच्चे आते नहीं, हैं। मैं अपना एग्जाम देने गया था, मोतीलाल नेहरू है ना यूनिवर्सिटी, उसमें गया था अपना एग्जाम देने। अब वहाँ वो वाली चलती थी डीजल वाली टुक-टुक। अभी चलता है या नहीं चलता है? चलता बैटरी वाला हो गया, वो भी डीजल वाली है, सीएनजी करती है डीजल वाली। अच्छा, वो लंबा सा टक 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 टक, हम तो उस पर देख के बैठ गए, चल यार तू इसी में बैठ के जाएंगे। इलाहाबाद से वो संगम पे गए थे। अच्छा, इधर ही रोक देगा? हाँ इधर ही पुलिस वाला होगा, थोड़ा सा पैदल जाना है। कोई बात। तो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो अंकल जी बेसिकली ये बता रहे थे कि पहले यहाँ पर 3-4 किलोमीटर तक लंबी लाइन हुआ करती थी टिकट लेने के लिए, लेकिन अब सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई हैं जब से कोरोना आया था तब से। और
इस साल तो ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से टिकट मिल रही हैं। अगर आपको टिकट कैसे बुक करना है देखना है तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं कि यहाँ टिकट कैसे बुक करें ऑनलाइन। और बाकी ये जो टेंट हाउस दिख रहे हैं यहाँ पर आप ऑफ़लाइन भी आकर यहाँ से टिकट ले सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आप सीधा जो है वो अंदर जा सकते हो और आपको उतना वेट नहीं करना पड़ता है, लाइन में भी नहीं लगनी पड़ती है, तो ये अच्छी बात है। दोस्तों, आप अमृत उद्यान हमेशा नहीं घूम सकते हो। ये उद्यान पब्लिक के लिए खोला जाता है सिर्फ 1 महीने के लिए और इस साल ये खुला है 31 जनवरी से 16 मार्च तक, इसके बीच ही आप घूम सकते हो। और ये वीक की 6 दिन खुली रहती है और मंडे को ये बंद होती है, तो यहाँ आने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आप कहीं मंडे को तो नहीं निकल रहे हो। और हाँ, इस बीच पड़ने वाली सारी सरकारी छुट्टियों पर भी ये बंद होती है, तो अंदर जाने से पहले आपको कई बार सिक्योरिटी से गुजरना होगा और चेक करवाना होगा। यहाँ अंदर आप खाने पीने की चीज़ें नहीं लेके जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बेबी है तो उसके लिए दूध या सेरेलैक वगैरह है तो आप लेके जा सकते हो। और ये है गेट नंबर 35 जो कि है एंट्री गेट। तो मैं तो एंट्री कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं तो मैं उनका यहीं पे वेट करूँगी। आज संडे है तो देख के ही पता चल रहा है कि आज तो ज़बरदस्त भीड़ होने वाली है। ये देखिए किस संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम का बोर्ड लगा हुआ है। वैसे तो यहाँ की एंट्री फ्री है, लेकिन आप चाहें तो 150 रुपये पे करके और इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर कर सकते हो, तो हमने तो बुक कर लिया है। और ये है गार्डन का विजिटर मैप जहाँ पे हम लोग आज घूमने वाले हैं। इस गार्डन को 10 पॉइंट्स में बांटा गया है, जो कि ये है। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं और बस एंट्री करने वाले हैं, लेकिन वो दोनों कहाँ गए मैं ये ढूंढ रही हूँ, लेकिन कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो मैं वहाँ इन्हें ढूंढ रही थी, इंतज़ार कर रही थी और इन लोग दोनों यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। गार्डन के ठीक बाहर छोटा सा प्लेग्राउंड बनाया हुआ है जहाँ पर आप जाने से पहले या फिर आने के बाद रिलैक्स कर सकते हो। क्रिश को यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और वो अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है और सभी को बारी बारी से ट्राई कर रहा है। देखती हूँ कब तक इसका मन होगा जाने का, वेट कर रही हूँ। फाइनली इसे उठा कर किसी तरह से इधर लाना पड़ा और ये एक और सिक्योरिटी चेक, आई होप ये लास्ट हो।
और ये हो गया डन। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो हमारी एंट्री होती है हर्बल गार्डन से, यानी कि औषधीय वनस्पति उद्यान से। इस उद्यान में औषधीय पौधे होते हैं जिनका यूज जनरली हम लोग आयुर्वेद में करते हैं, लेकिन शायद ही हम लोग कभी इसे मूल रूप में देख पाते हैं। यहाँ पर इन पौधों के बारे में बताने के लिए विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं, जिनसे आप इन पौधों के बारे में जानकारी ले सकते हो। कैमोमाइल टी हमें काफ़ी इफेक्टिव है इंसोम्निया के लिए, नींद की प्रॉब्लम है जिसको उसके अलावा हमें स्ट्रेस से बचाती है, जो सफेद सफेद है उसका बहुत अच्छा रहता है, बता देती है, सर दर्द है, पेट दर्द है। और ये देखिए, इनको जानने की थोड़ी ज़्यादा ही उत्सुकता है, तो ये बीच में घुस गए हैं। अगर आपको इन पौधों के बारे में और जानकारी चाहिए तो ये QR कोड को स्कैन करके आप इन पौधों के बारे में जानकारी ले सकते हो। वैसे ये पौधा ब्राह्मी का था। एंड दिस इज़ इसबगोल, जो आयुर्वेदिक दवा में यूज होता है बहुत ज़्यादा। और इनको कौन नहीं जानता, ये तो अब हर घर में पाए जाते हैं। हमारी धृत कुमारी यानी कि एलोवेरा। और ये इनके बारे में कुछ बता रही है मैडम। ये है शतावरी का पौधा। ये infertility issues of both male and female deals with that one, and the PCOD problem, anxiety, trauma, this kind of stress deals with that one. जी हाँ, ये पेपरमिंट ही है। ये है स्टेविया यानी कि मीठी तुलसी। और ये पौधा है गूगल का, जो कि आयुर्वेद में ऑलमोस्ट दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे औषधीय पौधे थे जिसको पूरी तरह से कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कुछ किया है। और ये पौधा है लेमन ग्रास का। तो हर्बल गार्डन का पार्ट अब ख़त्म होता है और चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है बोनसाई उद्यान। जब मैं पिछली बार आई थी तो इन सब जगहों का एक्सेस पब्लिक को था, लेकिन इस बार बंद कर दिया गया है। और अब हमारी एंट्री हो रही है बोनसाई उद्यान में। दोस्तों, बोनसाई जो है वो एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब होता है बौने पौधे। यह काष्ठीय पौधों को लघु आकार किंतु आकर्षक रूप प्रदान करने की एक जापानी कला या तकनीक है। इन लघुकृत पौधों को गमलों में उगाया जा सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये देखने में भले ही छोटे हैं, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। ये जो पौधे दिख रहे हैं ये कम से कम 10 से 12 साल पुराने पौधे हैं, यानी कि इनकी उम्र 10 से 12 साल है। इस पौधे का नाम है मालपीगिया ग्लैब्रा और इसकी एज 11 साल है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऐसे ही सारे पौधों की एज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कोई 20 साल पुराने हैं, कोई 15 साल पहले लगाया गया है, बट ये देखने में ऐसे ही छोटे और क्यूट होते हैं। ये है यहाँ का फर्स्ट अट्रैक्शन पॉइंट, जो कि है म्यूज़िकल फाउंटेन, जो बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें म्यूज़िक भी चल रही है, जो कि आप सुन रहे होंगे। इस फाउंटेन की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं और आगे जा नहीं रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। सभी लोग फ़ोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे आगे जाना है, तो देखती हूँ मैं किस तरह से आगे जाने की कोशिश करती हूँ।
ये कितना खुश हो रहा है, कह मैं अंदर जाऊंगा। पानी में नहीं बेटा, पानी में नहीं जाना। फोटो खिंचाएगी? और ये प्लांट पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। छोटे छोटे ऑरेंज जैसे लग रहे हैं। तो ये रहा हमारा प्रेसिडेंट हाउस। यहाँ रहती है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। और यहाँ लाइन के अंदर ही रहना है, घास पर बिल्कुल नहीं चलना है। और ये है क्यूट सी ट्यूलिप पर्पल, और ये है येलो एंड रेड। दोस्तों वैसे तो यहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं होता है, लेकिन आप फ़्लाइट मोड लगा के फ़ोन यहाँ पर ला सकते हो और कुछ तस्वीरें और वीडियो बना सकते हो। लेकिन वीडियोग्राफी और वीडियो कैमरा लाना यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, उसको आपको बाहर ही रखवा दिया जाएगा। और अगर आप फ़ोन में फ़्लाइट मोड नहीं भी लगाते हो तो यहाँ पर फ़ोन आपके किसी काम का नहीं रहेगा, यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं आएगा और नेट भी नहीं चलेगा। आई थिंक यहाँ पे जैमर लगा हुआ होता है, क्योंकि मैंने चेक किया था, लेकिन मेरा नेट तो बिल्कुल नहीं चला। वैसे एक बात मैंने यहाँ पर नोटिस किया है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो फ्लावर्स की क्वांटिटी है वो बहुत कम है। इससे पहले यहाँ पर और ज़्यादा फ्लावर्स हुआ करते थे। और इस रिबन के बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है, बिल्कुल रिबन के अंदर ही चलना है। और ये देखिए एक फूलों से रंगोली बनाई गई है जो बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। और ये रही येलो कलर की ट्यूलिप। इस बार ट्यूलिप भी इस गार्डन में काफ़ी कम मात्रा में है। और जो थोड़े से फ्लावर्स जो बचे हैं वो बिल्कुल सेंटर में रख दिया गया है। बिल्कुल भी अगर कोई पिक्चर वगैरह लेता भी है तो उसमें फ्लावर्स उतने अच्छे आते नहीं हैं, बहुत ही दूर रखा हुआ है। तो ये भी एक इस बार का मुझे अच्छा नहीं लगा। बीच में कहीं भी बैठने की जगह नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर एक दीदी जलपरी बनकर बैठी हुई है और इनको सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है, सिक्योरिटी वालों को इनसे कोई मतलब नहीं है। अभी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। और अभी तक इनका फ़ोटोशूट चल ही रहा है और इनको देख कर कई और लोग भी अंदर घुस गए हैं। देखते हैं कि कब तक सिक्योरिटी वालों की नज़र इन पर पड़ती है। तो फाइनली एक भैया आ गए हैं मना करने और इनको भगाया गया है। अगर आपको बीच में तबीयत ख़राब होती है तो आप यहाँ आकर चेक करवा सकते हो। और ये है कैक्टस का एक छोटा सा शो पीस।
और ये देखिए, देख रहे हो, इतने दूर से हम लोग फ्लावर्स को सिर्फ देख सकते हैं, बाकी मज़े तो ये कर रही हैं। तो फाइनली ये सेक्शन भी हो गया है ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं रोज़ गार्डन की ओर, सुगंधित गुलाब उद्यान। यहाँ पर गुलाब की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं और लगभग हर तरह के गुलाब यहाँ पे मिलते हैं। मैं पिछली बार जब यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर काले गुलाब भी थे, लेकिन इस बार मुझे यहाँ पर काले गुलाब नहीं दिखे, तो ये भी एक ड्रॉबैक रहा इस बार का। इस रोज़ गार्डन के अंदर ही एक ये हैंगिंग गार्डन भी बना हुआ है, जिसमें नाम मात्र के फ्लावर्स इस बार लगे हुए हैं। पिछली बार यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स लगे हुए थे, काफ़ी वैरायटी में लगे हुए थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्या ही इन्हें हैंगिंग गार्डन में हैंग कर दिया गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आगे जो आप देखने वाले हो वो है यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन, सर्कल गार्डन। वाओ, ब्यूटीफुल। इस गार्डन में भी इस समय तक उतने फूल नहीं आए हैं। एक्चुअली ये गार्डन पहले 12 फरवरी के बाद खुला करता था, तो उस समय तक ये सारे पौधों में फूल बहुत सारे आ जाते थे, फूलों से एक्चुअली लग जाया करते थे। लेकिन इस बार 31 जनवरी को ही खोल दिया गया था, तो आई थिंक इस वजह से अभी तक इसमें फूल उतने आए नहीं हैं, तो मज़ेदार नहीं लगा ये। और इसी के साथ अमृत उद्यान का ये सफ़र समाप्त होता है। कुल मिलाकर इस बार मुझे यहाँ पर उतने अच्छे फूल नहीं दिखे जितना मैंने पिछली बार देखा था, तो एक मुझे वो अच्छा नहीं लगा। और दूसरी बात ये थी कि बहुत सारे एरिया जो जिसमें पहले हम लोग घूमते थे उसको इस बार बंद कर दिया गया है और काफ़ी सीमित कर दिया गया है। इतना घूमने के बाद हमें भूख लग गई है और यहाँ अंदर कैंपस में ही फूड कोर्ट बना हुआ है जहाँ पर खाने को मिल जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या खाया जा सकता है। ये प्लेग्राउंड को ही फूड कोर्ट बना दिया गया है। यहाँ पर खाने को कोई खास नहीं मिल रहा था और काफ़ी भीड़ हो रखी थी, तो हमने किसी तरह से ये पाव भाजी लिया है जो कि लास्ट था और फिर ख़त्म हो गया, और राजमा राइस लिया। यहाँ पर काफ़ी हवा चल रही है, तो ये बैनर गिर गया था, लोगों ने खुद ही उठा के फिर रख दिया है। ये देखिए खाने वालों की इतनी भीड़, और यहाँ पे वॉशरूम, टेम्पररी वॉशरूम बना हुआ है जहाँ पे जा सकते हो। और इतनी भीड़ हो रखी थी कि मुश्किल से ही हम लोग ले पाए थे खाना।
ये देखिए यहाँ पे ढेर सारे सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं। अगर आप अंदर फ़ोटो नहीं खिंचवा पाए हो तो यहाँ पर खिंचवा सकते हो। ये देखिए हम लोग जाने वाले हैं और ये अंदर घूम रहे हैं। अभी मैं जा रही हूँ म्यूजियम में, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो देखते हैं उसके अंदर क्या है। और यहाँ पर 3 टेंट लगे हुए हैं, एक विश्राम कक्ष, दूसरा शिशु देखभाल कक्ष और तीसरा है प्राथमिक चिकित्सा। और यहाँ पे एक और वॉशरूम है जिसमें काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो दोस्तों इसके बाद हमें जाना है म्यूज़ियम, जिसके लिए हमने बुक किया था। दोस्तों राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम का वीडियो मैं सेकंड पार्ट में लाऊंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो बिल्कुल आप देखना मत भूलिएगा इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। Thanks for watching.